दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एनएमएमएस एग्जाम में 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से 90 क्वेश्चन मानसिक योग्यता के होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मानसिक योग्यता का पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं। इसके साथ ही एनएमएमएस एग्जाम के मॉडल पेपर भी करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का टॉपिक है संख्या एवं अक्षर श्रेणी। दोस्तों एनएमएमएस एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को दो भागों में बांटा गया है, संख्या श्रेणी परीक्षण, अक्षर श्रेणी परीक्षण। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको संख्या श्रेणी परीक्षण के रूल बताने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको अक्षर श्रेणी परीक्षण करवाने वाला हूं। संख्या श्रेणी परीक्षण, तो दोस्तों मैं आपको इसके कुछ नियम बताने वाला हूं जिसको फॉलो कर आप इसके क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आप इसे नोट भी करते रहें। दोस्तों पहला नियम है गणितीय सिद्धांतों का नियम। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको गणितीय श्रृंखला दी गई होगी, जैसे दोस्तों 0, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हैं कि नेक्स्ट संख्या होगी 5। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं। नियम 2, पदों में अंतर का नियम। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसी श्रृंखला दी गई होगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको गणितीय श्रृंखला का नियम देखना है, उसके बाद आपको अंतर देखना है। जैसे दोस्तों 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। 8 और 11 में कितने का अंतर है? 3 का। 11 और 15 में 4 का अंतर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आगे 5 का अंतर आने वाला है। तो दोस्तों 15 में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है 20। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप इसे नोट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों बिना नोट किए आपको यह समझ में नहीं आने वाला। नियम 3, पदों में गुणा का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आया, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और दोस्तों 4 को 2 से गुणा किया 8, और दोस्तों 8 को 2 से गुणा किया 16। तो दोस्तों नेक्स्ट पद में क्या होगा? 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यह था पदों में गुणा का नियम। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की, वर्ग एवं घन का नियम। तो दोस्तों इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि 1 से 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं, और दोस्तों 1 से 10 तक आपको क्यूब याद करने हैं। तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे याद जरूर करें। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 36 आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक क्रम में चल रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट संख्या में अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 49, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों इसकी वर्ग श्रृंखला दी गई थी, लेकिन दोस्तों आपको घन श्रृंखला भी दी जा सकती है। जैसे दोस्तों अगर आपको यहाँ पे दिया है 1, और यहाँ पे दोस्तों दिया है आपको 8, यहाँ पे दोस्तों 27, और अगर आपको पूछ ले भी नेक्स्ट पद क्या होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, और यहाँ पे दोस्तों 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है। अगर दोस्तों आप 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 64। इसी तरह से आपको घन के भी श्रृंखला दी जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप इन नियमों को फॉलो करोगे तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं। नियम नंबर 5, संयुक्त श्रृंखला का नियम। तो दोस्तों संयुक्त श्रृंखला का होता है कि एक ही श्रृंखला के अंदर 2 श्रृंखलाएं होना। जैसे दोस्तों यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4। तो दोस्तों ये बढ़ता क्रम है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 5। तो दोस्तों वैसे हमें यह पूछा है तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 3, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे फिर दोस्तों आएगा 7। तो दोस्तों ये रॉन्ग था, यहाँ पे आएगा 1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 और 3 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर है? 2 का। और आगे भी 2 का अंतर आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट नियम है। नियम नंबर 6, युग्म श्रृंखला का नियम। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है,
3 और 4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 5 और 6 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 11। तो दोस्तों ये था युग्म श्रृंखला का नियम। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आप इन नियमों को फॉलो कर इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अक्षर श्रेणी परीक्षण। तो दोस्तों सिंपली आपको इसमें ABCD के अक्षर दिए होंगे और इनके बीच भी आपको वही फॉलो करना है कि अंतर देखना है, और उसके बाद आप इसका आंसर बता सकते हैं। अक्षर श्रेणी परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है AEIO। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट पद बताना है। तो दोस्तों अगर आप इनको ध्यान से देखते हैं तो ये आपको वोवल्स दिख रहे होंगे। तो दोस्तों आपको सिंपली देखना है जे एक वोवल्स नहीं है। तो दोस्तों ओ यानी यू एक वोवल्स है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए हम इसके कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है CE, यहाँ पे GI, यहाँ पे KM, यहाँ पे OQ, और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहले पहले पद को देखना है। जैसे दोस्तों C के बाद G के बाद K के बाद O के बाद क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अंतर देखते हो, C 3 नंबर पर आता है, और दोस्तों G 7 पर आता है, K 11 पर आता है, O 15 पर आता है। तो दोस्तों सिंपली इसमें कितने का अंतर है, 4 का। इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर। तो दोस्तों नेक्स्ट पद O 15 पर आता है, 15 में 4 जोड़ते तो 19। तो दोस्तों 19 पर आता है S। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यह आपका ऑप्शन नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ACFH, और यहाँ पे विलोप्त पद यहाँ पे दिया है M। तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है कि मिसिंग नंबर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे A 1 पर आता है, C 3 पर आता है, F 6 पर आता है, H 8 पर आता है, और दोस्तों M 13 पर आता है। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं तो 2 का अंतर है। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं तो 3 का अंतर है। इसमें आप देखते हैं तो 2 का अंतर। यानी दोस्तों पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 2 का अंतर, यानी आने वाली संख्या में कितने का होगा, 3 का अंतर। तो दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो 11, यानी K आएगा। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सही आंसर है तो इसमें आप 2 जोड़ते हैं तो 13 आता है, यानी K हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिए A 1 नंबर पर आते हैं, B 2 नंबर पर, D 4 नंबर पर, G 7 नंबर पर। तो दोस्तों आप इनके बीच में अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर है, 1 का। और यहाँ पे देखते हैं तो 2 का अंतर, और दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो 3 का अंतर। तो नेक्स्ट पद में 4 का अंतर होगा। और दोस्तों 7 में 4 जोड़ते हैं तो 11, 11 पे आता है दोस्तों K, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है Y, यहाँ पे W, U, S, Q। तो दोस्तों यहाँ पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों Y आता है 25 पर, W आता है 23 पर, U आता है 21 पर, S आता है 19 पर, Q आता है 17 पर। तो दोस्तों इनके बीच कितने का अंतर है, 2 का। 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यानी दोस्तों फिर 2 का अंतर करेंगे तो 15, 15 पर आएगा O। तो दोस्तों फिर 2 का अंतर करेंगे तो 13, 13 पर आएगा M। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें।